चले। हाय दोस्तों, DLCS एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रकाश का बर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें टाइप 2 तक हम पढ़ा दिए थे। उसमें से हम पहले टाइप में जो पढ़े थे वो तो पढ़ भी किए थे, मगर दूसरा टाइप में जो भी पढ़े थे उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा टाइप में हम ये पढ़े थे, मतलब कि उसमें चढ़े थे हम प्रकाश का क्रांति कोण पढ़ाए थे और प्रकाश का बर्तन के कारण बहुत सारे घटनाएं पढ़ाए थे। जैसे प्रकाश का बर्तन के कारण कौन सी घटनाएं होती है, जिससे कि हम बताते हैं रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, या चेहरा को अधिक ग्लो करना, जिससे हम कुछ लगाकर आते हैं तो चेहरा का चमकना। ये सारे घटनाओं को हम लोग पढ़े थे। और इसमें से आइए उसी तरह से प्रकाश का बर्तन के कारण जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, वो है आपका ये कि मतलब जिसे आप भी देखते होंगे, ग्लास में अगर पानी भरा हुआ उसमें अगर उंगली डालो तो उंगली लगता है वो टेढ़ा हो गया। रियली में वो टेढ़ा होता नहीं है, पर वो प्रकाश का खेल है, मतलब प्रकाश के कारण से वो टेढ़ा हो जाता है, प्रकाश का बर्तन के कारण होता है। या तो फिर पानी में आपका जैसे देखो मेला जाते होंगे देखने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता होगा, पानी का एक बाल्टी रखता है, बाल्टी में मतलब सिक्का डाल देगा और उसमें कुछ बोलेगा गिलास डाल देगा उसमें डालने के लिए, तो उसमें डाल नहीं पाता है सब लोग। कारण क्या होता है ना, बाल्टी वो रियली में जो होता है अपना वास्तविक गहराई से ऊंचा हुआ दिखाई पड़ता है, इसके कारण से लगता है कि बाल्टी कम गहरा है और हम डालते सिक्का उसमें झरता नहीं है। तो इसी कारण से ये भी सभी घटना पड़ेंगे कि अपने वास्तविक गहराई से मतलब बाल्टी का पेंदी उठा हुआ क्यों दिखता है। या तो मछलियाँ पानी में देखते होंगे, लग रहा होगा कि ऊपर में तैर रहा, तो वो ऊपर में नहीं होता, जमीन पे होता है, पर किस कारण से वो ऊपर उठा हुआ दिखता है ये सब भी हम देखेंगे। तो उसको सब भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और उसके बाद सूर्य अस्त हो जाने के बाद भी सूर्य जो होता है आपका दिखाई पड़ता है कुछ देर के बाद तक, वो किस घटना के कारण होता है, वो भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। तो सारा घटना के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, इसमें एकदम लाजवाब हो जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम में बार बार यही सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले ये कारण हम जान लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं क्या है। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या है, पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तो ये सब बाद में पढ़ लेंगे। पहले देखो पानी, जिसे देखो ये बाल्टी, मान लीजिए ये कोई टब है, बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई हमारा चलिए मान लीजिए कोई वस्तु आँख से हम देख रहे हैं, ये मतलब आँख हो गया समझो तो, ठीक है, ये आँख हो गया। और यहाँ से हम देखते हैं, जैसे ही हम देखते हैं इसको देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये प्रकाश की किरणें जाता है टकरा करके इस तरह से ऊपर सीधे निकलना चाहता है, सीधे निकलना चाहता है, इधर से सीधे निकलना चाहता है, मगर सीधे तो ये निकलेगा नहीं। देखो क्या होगा, यहाँ से आँख से देखते हैं ये प्रकाश की किरणें, तो ये इधर तो आता है, मगर ये सघन माध्यम, ये मान लीजिए हवा है और ये क्या है, जल है। तो हम बताए थे जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, उसका चाल में थोड़ा कमी आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ रहा है प्रकाश की किरणें और ये थोड़ा इसका चाल में कमी आ गया, तो यहाँ पे दिखता है, मगर ये दिखता ऐसे नहीं होता, मगर इसको रियली में ये जब प्रकाश की किरण निकलेगा तो ये यहाँ ऐसे आएगा और ये वाला ऐसे आएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसी कारण से इसका प्रतिबिंब जो है रियली में यहाँ नहीं यहाँ बन पाता है, ठीक है। इसी कारण से हम लोग इसको देख पाते हैं, थोड़ा उठा हुआ दिखता है, ठीक है, मतलब वो वास्तविक गहराई से ऊपर दिखता है। ये प्रकाश की किरणें जिससे प्रकाश यहाँ से ऊपर गया तो ये इस तरह से चाल में थोड़ा सा मान लीजिए इससे टकरा करके वापस निकल रहा है, ये किरणें पेंसिल से टकराया किरणें और वापस हमारी आँख तक जा रहा है। तो ये इसमें देखो, जब ये जल से हवा में जाएगा तो इसका चाल में थोड़ा क्या आ जाएगा, इसका चाल में थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ये अभिलंब से थोड़ा क्या होगा, दूर हट जाएगा। ये अभिलंब है, इसका थोड़ा दूर हट जाएगा, ये भी किरणें जाएगा अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगा, मगर इसका आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा वो इस तरह से सीधा करेंगे प्रकाश की किरणें तो यहाँ बनेगा, इससे थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो हम इस समय समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ से जब भी प्रकाश की किरणें आता है थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण यहाँ हो जाता है। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ क्या चीज़, पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, इसका कारण क्या है ये समझ लेते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, सघन से विरल में जाता है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाता है। जिस तरह से यहाँ सघन से जल में विरल में जा रहा है तो इसका चाल थोड़ा बढ़ गया था, इसलिए इसको सीधा ऐसे निकलना चाहिए, थोड़ा ऐसे निकल रहा है, इधर निकल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, सघन जाती है तो चाल में, और उसके बाद और विरल से जब सघन में जाती है तो चाल घट जाती है। जैसे विरल था हवा और सघन में जा रहा है, चाल घट रहा है, तो ये यहाँ आ रहा है, मगर ये रियली में प्रतिबिंब आँख के पास तो बन नहीं रहा है, बनेगा कब, तो जब देखो इसका डॉट डॉट प्रतिबिंब करेंगे तो आभासी यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब प्रकाश की किरणें कभी अभिलंब की मुड़ जाती है तो कभी अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी अपवर्तन की घटना के कारण पानी में पेंसिल मुड़ा हुआ और उस पेंसिल का नोक अपनी
वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे आप पानी में पेंसिल डालोगे तो उसी समय लगेगा टेढ़ा हो गया है, और उसका जो अपना वास्तविक गहराई जो यहाँ होता है वो उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम दूसरा एक और कारण अपवर्तन के कारण समझ लेते हैं कि पानी से भरी बाल्टी की पेंदी अपनी वास्तविक गहराई से क्यों दिखाई पड़ता है। ये समझ लो, मान लीजिए ये आपका कोई बाल्टी है, ठीक है, और इसका पेंदी ऊपर क्यों दिखाई देता है, पानी से भरा हुआ लबालब। चलो ठीक है, जब हम इसको यहाँ से देखते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए हम जिसे देख रहे हैं इसको, जैसा ही हम देखने के लिए इसको चालू करते हैं ना तो होता क्या है, जैसे हम यहाँ देखें तो इसको तो हवा है, यहाँ ऊपर में क्या भरा हुआ है, हवा है, और नीचे में क्या है, पानी है। तो ये पानी क्या होता है ना, जैसा ही ये इस तरह से मान लीजिए हम ऐसे कर देते थोड़ा सा, जब ये पानी की सतह पे जाता है तो ये क्या होता है ना, जैसे ये पानी की सतह पे पड़ा तो इसका चाल थोड़ा सा क्या होता है, कम हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाता है प्रकाश। ठीक है, इसके कारण से मतलब ये जब निकलता है तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये जो होता है थोड़ा अपना वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखता है। इसको जहाँ दिखना चाहिए वहाँ नहीं दिखता है, थोड़ा सा मतलब प्रकाश की चाल में कमी और वृद्धि होने के कारण से ये थोड़ा ऊपर उठाई देता है। इसी कारण से बोलेगा आपका सूर्य की किरणें, मतलब सूर्य अस्त और सूर्य उदय से पहले सूर्य दिखाई क्यों पड़ता है, मतलब ये पूछेगा तो उसमें क्या करना है, उसमें भी वैसे ही करना है। जैसे देखो ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग मतलब ये सूर्य है, यहाँ पे मान लीजिए सूर्य यहाँ पे, और इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा। तो मान लीजिए सूरज यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे सूरज यहाँ चला आया, यहाँ चला आया, और यहाँ पे क्या हवा का लेयर भरा हुआ है, ये सारा हवा का लेयर भरा हुआ है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें ये हवा में आता है ऐसे सीधे, जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें ये हवा में ऐसे निकलते जा रहा है, तो मगर ये ऐसे निकलता नहीं है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की ओर आते हैं तो उसका माध्यम क्या हो जाता है, सघन होते जाता है, क्योंकि पृथ्वी के आसपास में समुद्र एरिया होने के कारण से इसमें जलवाष्प की मात्रा बढ़ते जाता है। इसके कारण से इसके क्या हो जाता है, मतलब प्रकाश की किरणें थोड़ा सा सघन होने के कारण से प्रकाश की चाल में कमी आ जाती है। ये किरणें ऐसे निकलता है। ठीक है, जब ये क्षैतिज रेखा से नीचे हो गया, मान लीजिए हम यहाँ पढ़ते तो यहाँ से सूर्य नीचे हो गया, क्षैतिज रेखा से सूर्य डूब गया, तब भी हमको कुछ देर तक सूर्य दिखाई पड़ता है। वो कैसे, जो हमको लाल में शाम वाला सूर्य दिखाई देता है ना, वो आभासी हम देख पाते हैं, क्योंकि रियली में हम लोग सूर्य जब दिखाई देगा तो वो हम आँख से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में प्रकाश होता है। तो जो हमको लाल में सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय पूछेगा क्वेश्चन, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, और तो इसका कारण ये होगा कि उसका अपवर्तन के कारण। जैसे देखो सूर्य ये मान लिया अस्त हो गया, तब भी दिखाई पड़ता है लाल। कैसे, जैसे ये प्रकाश की किरण इधर जा रही है तो ये वायुमंडल की परत होने के कारण क्या होता है ना, इसका अपवर्तन होता है, थोड़ा सा इसमें नीचे आया, फिर इसके नीचे आया, फिर इसके नीचे आया, निरंतर वो मतलब निरंतर उसका अपवर्तन होने के कारण ये नीचे आ जाता है प्रकाश की किरण। इसलिए हम यहाँ रहते हैं तब भी प्रकाश दिख जाता है, सूर्य अस्त हो भी जाता है तब भी उसका अपवर्तन की घटना के कारण सूर्य दिखाई देता है। कारण क्या है, समझ आ गया होगा। इसी की देखो फिर से एक बार समझ लो, जैसे प्रकाश की किरणें, वायुमंडल आप लोग जानते हो कि पृथ्वी कई तरह के वायुमंडल की परतों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ढेर सा वायुमंडल की परत से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो जैसे ये प्रकाश ये हवा में गया तो इसको थोड़ा सा रुकावट, मान लीजिए निर्वात है, निर्वात से हवा में गया तो थोड़ा सा ही रोका, ऐसे निकलना चाहिए था ऐसे, तो ये निकला ऐसे। ठीक है, इसको और इसको निकलना चाहिए था, मतलब सीधा इस तरह से देखो ऐसे निकलना चाहिए था, मगर यहाँ जब गया तो थोड़ा सा ऐसे हुआ, फिर इसको निकलना चाहिए था ऐसे, मगर थोड़ा सा ऐसे हुआ, फिर इसको निकलना चाहिए था सीधे तो फिर थोड़ा ऐसे हुआ। इसके कारण से सूर्य अस्त भी हो जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है हमको यहाँ लाल दिखाई पड़ता है सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय। सूर्य उदय के समय भी सेम घटना होता है, जब सूर्य मान लीजिए उदय होने वाला है तो जब यहाँ से उगने वाला है तो जब जैसे ही यहाँ है सूरज तो वो पहले उसकी किरण इधर जाती है तो उसके सूर्य उदय से पहले सूर्य भी लाल दिखाई देता होगा, सूर्य अस्त के भी लाल दिखाई देता होगा। वो रियली सूर्य नहीं होता है, वो उसका आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य जब क्षैतिज रेखा से नीचे ही रहता है तभी उसका किरण उभर निकलती है, वायुमंडल के अपवर्तन की घटना के कारण ये होता है। और आपको ये दिखता होगा रात में जब सोते होंगे तो आपको कुछ तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता होगा, इसके क्या कारण है, इसका भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। क्योंकि जैसे देखो हम मान लीजिए पृथ्वी की सतह पर है और ऊपर में बहुत सारा स्टार ये जो है चमक रहा है आपका। ठीक है, मान लीजिए ये स्टार आपका बहुत सारा चमक रहा है इस तरह से। होता क्या है, यहाँ से जो सूर्य स्टार की किरणें आती है पृथ्वी पे यहाँ पे, तो यहाँ से कोई आदमी देखता है कि क्या होता है ना, ये बहुत सारा वायुमंडल की परत से होकर इसको गुजरना पड़ता है। तो ये जैसे इधर आता है तो इसका थोड़ा सा इसमें अगर सघन माध्यम या तो हवा, जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होते जाता है,
पृथ्वी की सतह के जैसे जैसे नीचे आते हैं तापमान बढ़ते जाता है, तो इसके कारण से हवा गर्म और ठंडा मिलता है, जिसके कारण से माध्यम बदलते रहता है, कभी सघन हो जाता है, कभी विरल हो जाता है। तो इसके कारण से कभी प्रकाश इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर दिखाई पड़ता है। पृथ्वी तक आते आते उसको किरणें बहुत दूरी तय करने के कारण तो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे जिगजैग की गति में दिखता है। इसी कारण से वही तारा देखता है भुक्की भुक भुक लाइट दे रहा है, तो वो रैली में भुक नहीं देता। उसका कारण क्या है कि अपवर्तन है। समझ में आ गया हो? क्योंकि जैसे कि देखो पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान बढ़ते जाता है, नहीं तापमान घटते जाता है, और नीचे आते तापमान बढ़ते जाता है। इसके कारण से हवा ठंडा और गर्म हो जाता है, इससे माध्यम सघन और विरल हो जाता है। जब माध्यम विरल होता है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाता है, वो अधिक हो जाता है। जब माध्यम सघन मतलब सघन हो गया तो उसका प्रकाश की चाल क्या होता है, कम हो जाता है। इसके कारण से प्रकाश की चाल तेज, कभी कम, तो कभी तेज, कभी चाल कम, तो इसलिए कभी अविलंब से दूर तो कभी अविलंब की ओर तो होता है। इसके कारण से प्रकाश सीधा ना आकर के जिगजैग गति में दिखाई देता है। इसके कारण से पृथ्वी से जब हम देखते हैं तो तारा लगता है टिमटिमाता हुआ। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो भी एग्जाम में देगा तो आप कहाँ से लिख सकते हो, इसी आधारित पे लिखोगे। जो भी क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले ये देना कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, और विरल से सघन में जाती है तो चाल घट जाती है। इसलिए प्रकाश की किरणें कभी अभिलंब की ओर मुड़ती है तो कभी अभिलंब से दूर हट जाती है। यही कारण है कि पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर यहाँ पूछ देगा सूर्य वाला तो सूर्य उठा हुआ दिखाई देता है। अगर बाल्टी वाला पूछ देगा तो लिखना बाल्टी पेनी से उठा हुआ दिखाई देता है। और यही से अगर पूछ दिया मछली तो यही कारण लिखना है कि मछली उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लाइन चेंज करना है, बाकी बस सेम यहाँ से यहाँ तक उठा के वही देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।